दिल्ली का बजट पेश। दरअसल ये बजट आप कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार का बजट है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बजट में रेखा गुप्ता द्वारा जो है जिस तरह बजट पेश किया गया, इस बजट में एक अच्छी बात ये हुई है, ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। इससे पहले अगर 2023-24 की आप बात करेंगे 78,800 करोड़ रुपए का बजट रहा है। अगर आप 2024-25 की बात करेंगे तो बजट लगभग 76,000 करोड़ रुपए का रहा है। वो 2024-25 में 2,000 करोड़ रुपए घटकर बजट पेश हुआ था। 2023-24 का बजट था जो कि सबसे अधिक था, वो था 78,800 करोड़ रुपए। 2024-25 का बजट आया तो वो घट करके मात्र 76,000 करोड़ रह गया, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे बुरी स्थिति थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित राष्ट्र की जो बात हम करते हैं, वो प्रधानमंत्री करते हैं, विकसित राष्ट्र की झलक आपको इस बजट में देखने को मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपए में जो है जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसमें स्वास्थ्य की बात की गई है, इसमें परिवहन की बात की गई है। इसके अलावा आपको जो है किस तरह जो है विकसित दिल्ली बनेगी, उसको लेकर पूरी बात इसी बजट में कही गई है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो पहला हेड जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बजट इस बार का बजट है, जो पहली सुविधा आम आदमी पार्टी की जो सुविधा दी जा रही थी, वो सुविधा सुचारू रूप से जारी रहेगी। इसके अलावा 2,500 रुपये जिस तरह की महिला सशक्तिकरण की बात की गई थी, वो भी 2,500 रुपये हर महिलाओं को दिए जाएंगे। और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है हमेशा से। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ, इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। तो कहीं ना कहीं इस बजट में जो है सारी झलकी आपको दिखाई देगी 2026 का जो बजट है, और कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र की बात, विकसित राज्य की बात इस बजट में की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है 10 साल पिछले, क्या वो जो धरातल पर काम नहीं कर पाई, क्या ये सरकार उस धरातल पर काम कर पाएगी? पिछली सरकार ने यह कहते हुए डेवलपमेंट में कम खर्च किए, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। विडंबना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका ना होता, तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। यमुना को लेकर लगातार जो है बात कही जा रही है। यमुना सफाई को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी ने, साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया चुनाव से पहले कि यमुना की सफाई नहीं हुई। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में यमुना को लेकर भी किसी तरह का बजट है? क्या यमुना अब की बार फिर जो है अविरल बहेगी, साफ बहेगी? क्या उसमें जो है जो नाले जो है गिरते हैं दिल्ली से, वो नाले गिरने बंद हो जाएंगे? यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे, इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है। कहीं ना कहीं आम आदमी लगभग पिछले अरविंद केजरीवाल की सरकार से लगभग 10 साल से इंतजार करता रहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी के लिए क्या सुविधा दे रहा है। अब की बार के बजट में क्या रेखा गुप्ता की सरकार अब की बार जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टियों को इसी तरह का सुविधा देगी, धरातल पर उनकी योजनाएं उतरेगी? ये सबसे बड़ा सवाल अब की बार जरूर खड़ा होता है। आम आदमी कहीं ना कहीं इस बजट को लेकर मानता है भारतीय जनता पार्टी का जो 16 साल का सूखा था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ है। दिल्ली अब ट्रैफिक फ्री एक्सप्रेसवे, स्ट्रीमलाइन कनेक्टिविटी
एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। देखते हैं बजट में आखिर जो है रेखा गुप्ता जो है कहाँ तक खरी उतरती है, आखिर भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार जो है कहाँ तक खरी उतरती है और लोगों को किस तरह की सुविधा देती है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं नरेश तोमर, इंडिया फर्स्ट, दिल्ली।